ख़वातीन व हज़रात, उर्दू दुनिया की एक नई वीडियो में खुश आमदीद। ख़वातीन व हज़रात, आज हम आपको आलम इस्लाम की तारीख़ के एक ऐसे फितने के बारे में बताएंगे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस फितने का नाम था हाशिम बिन हकीम, जिसे तारीख़ अल-मुक़न्ने के नाम से जानती है। ये एक ऐसा फितना था जिसने आलम इस्लाम को वस्ती एशिया में बेपनाह नुकसान पहुँचाया। ये शख्स झूठा खुदा और कुछ रवायात के मुताबिक झूठा नबी होने का दावेदार था। ये एक सुनहरे रंग का नकाब ओढ़े रखता था, जिसकी वजह से इसे अल-मुक़न्ने का खिताब मिला। आगे बढ़ने से पहले हम आप सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब फरमाइए, ताकि ना सिर्फ हमारी हौसला अफजाई हो बल्कि आपको भी मुफीद मालूमाती वीडियो सबसे पहले मौसूल हों। शुक्रिया। हाशिम बिन हकीम कुछ रिवायात के मुताबिक सोगदिया में पैदा हुआ, जबकि कुछ तारीखदान इसकी जाए पैदाइश बल्ख लिखते हैं। बहरहाल ये बात तो तय है कि ये झूठा नबी या झूठी खुदाई का दावेदार वस्ती एशिया का रिहायशी था और उम्र का बेशतर हिस्सा इसने मर्ग में गुजारा। हाशिम बिन हकीम माहिर कीमियात और कपड़े के काम से मुंसलिक था। जब इसने अबू मुस्लिम की फौज की कमांडरी संभाली, ये एक कीमियाती तजर्बे के दौरान हाशिम बिन हकीम के मुंह पर तेजाब गिर गया और इसे बाकी तमाम उम्र अपना मुंह एक सुनहरी नकाब से छुपाए रखना पड़ा। ख़वातीन व हज़रात, उस ज़माने में जब पूरी दुनिया इस्लाम में खिलाफत के एक ख़ानदान से दूसरे ख़ानदान में मुंतकिल होने के पस मंज़र में अजीब अजीब तब्दीलियों की हवाएं चल रही थीं, बिदात, काफिराना फ़लसफ़ों और तिल्स्म व खराफात का ज़ोर था। इस वक्त बकौल तिबरी ऐसे लोग भी मौजूद थे जो खुदा और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान नहीं रखते थे, नमाज और रोज़े का मजाक उड़ाते थे। बेदीन मुशरिक लोग यहूदियों से भी बदतर थे। ये लोग कहते थे कि दुनिया की कोई इब्तदा नहीं, इसलिए इसका कोई अंजाम भी नहीं। आदमी और जानवर पौधों की तरह उगते हैं। हाशिम बिन हकीम ने पूरे वस्त एशिया में अपने मजहब की तहरीक चलाई। वो पहली बार 760 ईस्वी में लोगों के सामने आया और दावा किया, क्या तुम मुझे जानते हो, मैं कौन हूँ? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, तू हाशिम बिन हकीम है। इसने कहा, नहीं, तुम गलती पर हो। दरअसल मैं तुम्हारा खुदा हूँ, तमाम जहानों का खुदा। जो नाम चाहूँ वो रख लूँ। नाउज़ुबिल्लाह, इससे पहले मैं आदम, इब्राहीम, मूसा, ईसा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू मुस्लिम की सूरत में नमूदार हुआ और अब इस शक्ल में हूँ जिसमें तुम देखते हो। खुरासान के गवर्नर ने इसे गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन नाकाम रहा। तुर्किस्तान के पूरे गांव इसकी पनाहगाह बन चुके थे। बुखारा, समरकंद, कीश, नशब और तुर्किस्तान के दीगर इलाकों में इसके पैरोकार छा गए। वो सुनहरी नकाब से चेहरा छुपाए रखता, इसलिए मुकन्ने कहलाया, जिसका मतलब नकाब से मस्तूर होना है। इसने मशहूर किया कि चूंकि वो खुदा है, इसलिए इसका चेहरा कोई नहीं देख सकता। बेशुमार नौ मुस्लिम तुर्क सिपाही अरब दुश्मनी में इसके साथ शामिल हो गए और मुल्क भर में लूट मार करने लगे। ये लोग सफ़ेद कपड़े पहनते, इसलिए सफ़ेद जामिया भी कहलाते थे। ये करीब करीब वैसे ही दहशत पसंद जमीयत थी जैसी आगे चलकर हसन बिन सबा ने इस्माइली फिदाइयों की किला मौत में कायम की थी। मुकन्ना की सरगर्मियाँ पूरे इस्लामी सल्तनत के लिए खतरा अजीम बन गईं। अब्बासी खलीफा बगदाद से चलकर निशापुर पहुंचा ताकि इस फितने का किसी तरह सदेबाब किया जाए। इसने खुरासान का गवर्नर तब्दील करके मुआज बिन मुस्लिम को मुकर्रर किया और 3000 असला साजों को दिन रात हथियार तैयार करने के लिए मुकर्रर किया। मुकन्ना की फितनों में बेशुमार मुसलमान शहीद हुए। बिल आखिर वो अपने किले में रोपोश हो गया। इस सिलसिले में ये रिवायत बयान की जाती है, मुकन्ना के कोई 50,000 अकीदतमंद किले के सामने जमा हो गए और अपने खुदा से दरख्वास्त की कि एक बार उन्हें ज़ियारत का मौका दे। मुकन्ना ने अपने ख़ास खादम के ज़रिए कहला भेजा, मेरे बंदों से कह दो कि मूसा भी मेरे दीदार का तालिब हुआ, मगर मेरी तजल्ली की ताब न ला सका। मेरा दीदार हर हक़ इंसान के लिए हलाकत है। इस पर इसके पैरोकारों ने कहा कि उन्हें दीदार की खातिर मौत कबूल है। चूंकि वो टलने वाले नहीं थे, इसलिए मुकन्ना ने इनकी दरख्वास्त को शर्फ कबूलियत अता करते हुए दीदार के लिए एक वक्त तय किया। शाम से ज़रा पहले अपनी बहुत सी बीवियों को आईने देकर किले के अंदर एक कतार में इस तरह खड़ा किया कि सूरज की शुआएं आईनों पर पड़ती हों।
ऐन इस वक्त जब किरणों का बहुत जोर था, इसने किले का दरवाज़ा खुलवाया। अकीदतमंदों की आंखें इसकी तरफ दिखते ही चुंधिया गईं और वो सजदे में गिर कर कहने लगे कि ए खुदा, तेरा ये जलवा हमारे लिए काफ़ी है, अगर हम मज़ीद देखेंगे तो तबाह हो जाएंगे। अब अरबों ने ताकतवर फौज के साथ इसके किले को घेरे में ले लिया। पहले उन्हें हथियार डालने के लिए पैगाम दिया। मुकन्ना ने पैगाम लाने वाले से पूछा, वो कौन है और क्या चाहता है? कासिद ने जवाब दिया, तुम अपने आप को खुदा कहते हो और इतना भी नहीं जानते? तुम्हें तो इन सब बातों का पहले से इल्म होना चाहिए। किस्से मुख्तसर, इस मुकालमे के बाद मुकन्ने ने किला मुसलमानों के हवाले करने से इनकार किया और जंग के लिए तैयार हुआ। मुसलमानों ने किले का मुहासरा कर लिया। ये किला समरकंद के करीब बहुत ही मुश्किल मकाम पर पहाड़ों में था। 4 साल तक की कोशिश होती रही मगर किला फतह ना हुआ। दूसरी तरफ मुकन्ना के साथी और बाकी माइन तवील मुहासरे के नतीजे में फाकों से मरने लगे और उन्होंने हथियार डाल दिए। ताहम मुकन्ना अपनी जिद पे कायम रहा। मौत से पहले इसने अपनी तमाम बीवियों को दावत पर बुलाया और शराब से लबरेज प्याले पीने को दिए जिनमें इसने जहर मिला दिया था। एक बीवी पनुका के सिवा जिसने ये सब हाल बाद में सुनाया, सब ने वो प्याले पी लिए। पनुका को पहले से इल्म था कि जहर दिया जा रहा है। इसने शराब चालाकी से कपड़ों पर उड़ेल ली और झूठ मूठ की बेहोश होकर गिर गई। इसके बाद मुकन्ने एक भट्टी में कूद गया जिसे 3 दिन से दहकारा जा रहा था। इस किले से अरबों को बेपनाह भारी खजाना हाथ लगा और आलम इस्लाम को एक ज़बरदस्त खतरे से निजात मिली। ख़वातीन और हज़रात, हम उम्मीद करते हैं कि हमारी ये वीडियो आपको बेपनाह पसंद आई होगी। लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कमेंट में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।